कंफर्म है ना? देखो तुम लोग बात कम करना क्योंकि इसमें सब तरफ का आवाज़ आएगा जहाँ तक हमको पता है। माइक नहीं ना, माइक रहता है तो वो कैंसिल कर देता है आस पड़ोस का बात। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, वो हम पढ़ रहे थे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो कि 5 अलग अलग स्टेप्स में होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? जिसमें से पहला स्टेप था हमारा इंजेक्शन, कुछ खास नहीं था, दैट वाज बेसिक। फिर दूसरा पढ़ रहे थे डाइजेशन। डाइजेशन में सबसे पहले दिन हम पढ़ा थे कि माउथ के अंदर फूड को जब रखा जाता है तो फिर क्या क्या होता है, सलावा के अंदर कौन कौन सा केमिकल होता है, टैलिन वगैरह के बारे में हम बात किए। अब जो था फूड जो था फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पहुंचा था, इसोफेगस के पास। अब इसोफेगस से होते हुए फूड कहाँ पहुंच चुका है, स्टोमक के पास। थोड़ा स्टोमक के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो स्टोमक होता है तुम्हारा, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा हो गया फूड पाइप। स्टोमक इस शेप का होता है, जे शेप का। इसको किस शेप का माना जाता है, जे शेप। स्टोमक जो है एक जे शेप का ऑर्गन है। क्या हंस क्यों रहे हो आकांक्षा? कोई जोक ऐसा है जो आज याद आ गया अचानक? तो स्टोमक क्या है, एक जे शेप का ऑर्गन है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? थोड़ा और अगर बेहतर तरीके से समझें तो इसको, इसके 3 अलग अलग मेन पार्ट्स हैं। पहले वाले अपर पार्ट्स को कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। और इस वाले रीजन को कहते हैं कार्डिएक। कुछ नाम याद आ रहे कार्डिएक से? उसके बाद सबसे लोअर पार्ट को कहते हैं पायरोलिक। क्या कहते हैं? पायरोलिक। और फिर यहाँ से शुरू हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ इससे आगे के बारे में हम शायद नेक्स्ट डे बात कर पाए। आज हम सोचते हैं कि 10 से 20 मिनट केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा करके वापस आ जाए केमिस्ट्री में, जो कि नोमेनक्लेचर का बेसिक्स है। बेसिक्स बहुत ही साधारण बात पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के लिए। हम आगे बढ़ें तो कहानी ये है कि यहाँ से ये इसोफेगस है, इसोफेगस के थ्रू यहाँ पर हमारा जो फूड है वो कहाँ पहुँच चुका है, स्टोमक के अंदर पहुँच चुका है। देखो स्टोमक जो होता है, फूड जैसे यहाँ पर पहुँचता है तो फूड किस फॉर्म में पहुँचता है, याद है? बोलस के फॉर्म में। तो ये बोलस जैसे ही स्टोमक के अंदर पहुँचता है, स्टोमक जो है एक स्पेशल जूस सेक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। याद रहे, सबसे पहले कुछ भी अगर हुआ है मतलब डाइजेशन का एक आध प्रोसेस भी कहीं कंप्लीट हुआ है, मतलब थोड़ा सा भी हुआ है, पार्शियली भी हुआ है, तो वो माउथ में हुआ था। पूरे के पूरे इसोफेगस में कहीं भी फूड के साथ कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ था। दैट वाज जस्ट ट्रेवलिंग। फूड जो है फेरिंग्स से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए स्टोमक तक सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या किया है, ट्रेवल किया है। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद स्टोमक में जैसे ये पहुंचता है, जिसके कि 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला होता है फंडस। कहने का मतलब है कि स्टोमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वही क्या होता है, फंडस। और ये कहलाता है कार्डियक। सर इसको कार्डियक क्यों कहते हैं? बिकॉज याद रहे कि स्टोमक का ये वाला जो पार्ट है ना कहीं हमारे हार्ट के पास लाई करता है। रिपीट करते हैं, पेट का ये वाला जो भाग है ये हमारे हार्ट के नजदीक लाई करता है, इसलिए इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, कार्डियक। क्या लगता है तुम्हारा हार्ट यहाँ पे होता है? कुछ बच्चा ऐसे सोच के रखा होता है हार्ट तो मेरा यहाँ पे, बेवकूफ हार्ट तुम्हारा कहाँ पे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे है। अब इसी रीजन में कहीं ना कहीं यहाँ से स्टोमक शुरू हो जाता है हमारा। बोलो हाँ या ना, बात आ रहा समझ में? तो स्टोमक का वो पार्ट जो हार्ट के सबसे नियरेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड कार्डियक। बोलो आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है, पायरोलिक। वैसे बता दें आपको कि मेन पार्ट जो इसका होता है वो तुम्हारा होता है कार्डियक, और पायरोलिक के बीच में कह सकते हैं कि कार्डियक होता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ पर जैसे ही फूड पहुंचता है तो स्टमक क्या सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 अलग अलग केमिकल्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हो जाता है तुम्हारा HCl। क्या होता है, HCl, जो कि होता है हाइड्रोक्लोरिक गैस, नॉट हाइड्रोक्लोरिक गैस, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो टाइप ऑफ केमिकल होता है दैट इज नथिंग बट पेप्सिन। अरे बोलो क्या होता है, उसको थोड़े समय के लिए एंजाइम बोल के छोड़ दें, आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो एक और केमिकल आता है दैट इज कॉल्ड म्यूकस। उसको क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। दिस वाज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। हम रिपीट कर देते हैं, फूड जो है इसोफेगस में आने से पहले कहाँ कहाँ से ट्रेवल किया, क्या क्या फेनोमेना हुआ। मेरे ख्याल से इसको बार बार पिछले क्लास में भी हम रिपीट कर चुके थे, और मेरे ख्याल से एक बार यहाँ पर दोबारा तुम लोग जो बच्चा यहाँ आया था उसका रिवीजन भी हो गया था लाइव क्लास में, अगर हम गलत नहीं है तो। अब जो है फूड कहाँ पहुंचा, स्टोमक के पास। स्टोमक क्या है, एक जे शेप का ऑर्गन है, हाँ कि ना। स्टोमक क्या है, एक जे शेप का ऑर्गन है। इस ऑर्गन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा फंडस, एक होता है कार्डियक, और एक होता है पायरोलिक। कोई दिक्कत? और यहाँ से डेरेनम शुरू हो जाता है, कहने का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके बारे में हम कल से बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत? आगे हम बढ़े।
अब कहानी ये है कि ये फूड जैसे ही पहुंचा हमारे स्टोमक में ये फूड जैसे ही पहुंचता है तो हमारा स्टोमक एक जूस सेक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, जो मेनली 3 डिफरेंट केमिकल्स को कंटेन करता है, जिसमें से पहला केमिकल होता है HCl, दूसरा होता है कुछ एंजाइम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और एक होने वाला है बाबू आपका म्यूकस। अगर आपको याद रहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? अरे बोलो कंफर्म हो। अब आगे अगर बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि HCl क्या करता है। जो काम HCl करता है ना वो काम कहीं ना कहीं हमारा सलाइवा भी करता है। तुम में से 90% स्टूडेंट सोचता है सलाइवा इज there is no any harm in saliva, means it cannot harm any living things, पर सच तो ये है कि सलाइवा के भी अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो फूड के अंदर कुछ बैक्टीरियाज को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक तो तुम्हारा हो गया सेलेब्री अमाइलेज, यस और नो, जिसका की पर्पस कुछ और है। वो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, याद है? डाइसैकेराइड कन्वर्ट होना, सॉरी। तो बात ये है कि अब जो ये काम HCl कर रहा है ना, HCl भी वही काम कर रहा है। वैसे हमारे माउथ में जो सलाइवा के अंदर जो कुछ स्पेशल एंजाइम होते हैं जो कि कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो कंप्लीट ऑल बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं। बात आया समझ में? उसमें से कुछ पार्शियल मतलब ही किलिंग वो कर पाते हैं। तो मेनली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिमेन्स इनसाइड योर फूड, यस और नो, एंड नाउ दे हैव रीच्ड टू आवर स्टोमक। तो स्टोमक में क्या होता है, ये HCl सबसे पहले किसको किल करता है? वो जो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले समय में आगे चल के क्या कर सकते हैं, ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, हमें इल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, उसको किल करता है HCl। HCl का सिर्फ यही काम नहीं है, HCl का काम पड़ने वाला किसको, एंजाइम को, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब अभी कुछ समय के बाद। बोलो यहाँ तक का बात आया समझ में? गैस्ट्रिक जूस कौन बनाया? स्टोमक। बोलो हाँ कि ना? कब? जब फूड उसके अंदर एंटर करा तब। और फूड के साथ किसको मिक्स किया जाना? गैस्ट्रिक जूस को। सर गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl, और क्या होता है? एंजाइम, और क्या होता है? म्यूकस। देखो सच बात कुछ और है, मतलब ये बताया जाता है कि म्यूकस भी इसी गैस्ट्रिक जूस में होता है, लेकिन सच बात तो ये है, ये जो स्टोमक का वाल है ना बाबू, ये क्या है? स्टोमक का वाल है। स्टोमक के वाल को हम लोग कहते हैं म्यूका। क्या कहते हैं? म्यूका। और स्टोमक का वाल ही, ये जो म्यूका है यही प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस, और उसी गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? म्यूकस। तो किसी किताब में लिख देता है कि द वॉल ऑफ स्टोमक प्रोड्यूसेस म्यूकस, और 90% बच्चा कंफ्यूज, सर हम पढ़े थे गैस्ट्रिक जूस में होता है। ये बताओ गैस्ट्रिक जूस कौन प्रोड्यूस किया, कौन सेक्रेट किया? स्टोमक किया। तो स्टोमक में क्या स्पेशल अलग से शेप था कोई? क्या नहीं सर, उसी शेप के अंदर जो उसका वॉल होता है वही ना गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया। तो अगर म्यूका ही गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया तो म्यूका ही किसको प्रोड्यूस किया? म्यूकस को प्रोड्यूस किया। अरे कोई दिक्कत, बात आ रहा है समझ में? तो फूड अब कहाँ पहुंच चुका है? स्टोमक के अंदर। उसके अंदर किसको मिक्स किया जा चुका है? गैस्ट्रिक जूस को। एक वर्ड याद रखना, फूड के साथ अगर गैस्ट्रिक जूस को मिला दिया जाए, गैस्ट्रिक जूस को मिला दिया जाए तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है काइम। क्या पढ़ा जाता है? ये सब छोटा छोटा टर्म है जो आगे चल के बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, जो तुम्हारी किताब में, एग्जाम में या फिर किसी भी बुक में देखने को मिलेंगे, तो तुम कंफ्यूज मत होना। Chyme is nothing but together gastric juice with food that have reached to our stomach is considered as chyme। बोलो हाँ कि ना? अब जब काइम बन जाता है तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर का जो HCl होता है, इसका 2 काम होता है। एक काम तो अभी नहीं पढ़ा है सर, लेकिन एक वर्क इसका ये होता है कि सबसे पहले उस फूड के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है उसको क्या करे जाकर के, किल कर। बोलो आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा एंजाइम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अच्छा म्यूकस क्या करता है? सुनो, HCl एक इनऑर्गेनिक और स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस बच्चे को ये सब छोटे छोटे टर्म्स के साथ दिक्कत आ रहा है, 7th में पढ़ा होगा तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कि ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और काफी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस कैटेगरी में से कौन आता है? HCl आता है। मतलब अभी तक के सिलेबस में तुम जितना भी एसिड पढ़ा उसमें से, मतलब सच में अभी तक के सिलेबस में हम जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ते हैं उसमें से सबसे खतरनाक, डेंजरस, सबसे ज्यादा कोरोसिव एसिड अगर कोई होता है तो वो कौन होता है? HCl। दिस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट यू नो इट कैन डैमेज स्टील, इट कैन डैमेज आयरन। जब उसको ये डैमेज कर सकता है तो हमारा स्टोमक तो फिर ये तो ऑर्गेनिक टिश्यू से बना हुआ एक लेयर है, इसको तो आसानी से क्या कर सकता है? ये डैमेज कर सकता है। तो डैमेज तब करेगा ना जब ये हमारे स्टोमक के कांटेक्ट में आएगा। म्यूकस क्या करता है? ये जो गैस्ट्रिक जूस के साथ जो म्यूकस निकलता है ये फ्री में थोड़ी ना निकलता है, इसका भी कुछ ना कुछ प्रोसेस है, इसका भी कुछ ना कुछ वर्क है। तो म्यूकस क्या करता है? सबसे पहले हमारे स्टोमक के वाल को ही सराउंड कर लेता है, घेर लेता है। देखो ये हमारा स्टोमक है, लुक एट दिस, ये हमारे स्टोमक के वाल को क्या कर लेता है? ये म्यूकस सराउंड कर लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। क्या सर म्यूकस के पास क्या कोई नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे म्यूकस जो होता है एक स्टिकी फ्लूइड है। म्यूकस क्या है? एक स्टिकी फ्लूइड है।
सेमी विस्कस स्टिकी फ्लूइड। सेमी विस्कस मतलब सॉरी विस्कस फ्लूइड है, मतलब सेमी सॉलिड, गाढ़ा लिक्विड और चिपचिपा लिक्विड। गाढ़ा लिक्विड प्लस चिपचिपा लिक्विड कौन होता है? म्यूकस। म्यूकस जैसे गैस्ट्रिक जूस के साथ बाहर निकलता है, सबसे पहले क्या करता है? ये स्टोमक को चारों तरफ से घेर लेता है, सराउंड कर लेता है। दीवार के ऊपर जाकर के फैल गया म्यूकस। अब HCl उसको जाके टच भी करेगा तो यू नो इट विल नॉट गेट इन कंटेक्ट ऑफ स्टोमक वॉल। बोलो बात है समझ में? अब HCl अगर स्टोमक वॉल के साथ कंटेक्ट में आएगा ही नहीं तो डैमेज कैसे करेगा? बोलो क्या मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या सर म्यूकस का सिर्फ इतना ही काम होता है क्या? नहीं नहीं बाबू, यहाँ पर जो म्यूकस प्रोड्यूस हुआ है उसमें से कुछ म्यूकस जाकर के फिर किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? फूड के साथ। अरे गैस्ट्रिक जूस के साथ कौन आया था? म्यूकस आया था। तो गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस है उसमें से कुछ अमाउंट किसमें मिक्स हो जाता है? फूड में, ताकि फूड को क्या बना सके? और सॉफ्ट बना सके। स्टोमक यही काम नहीं करता है, स्टोमक एक काम और करता है, तुम्हारे फूड को मैकेनिकली चर्निंग करता है। वो चर्निंग करने का मतलब पीसना। बोलो आया समझ में? तो पेट भी जो है ना तुम्हारे खाना को और पीसता है। एक तो तुम्हारा दांत चर्न किया था, ग्राइंड किया था, याद है कि नहीं याद? अब उससे भी ज्यादा पतला करने का काम तुम्हारा कौन कर देता है? स्टोमक कर देता है। तो स्टोमक सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किया। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या था? HCl। HCl क्या किया? हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर दिया, हाँ कि ना? HCl का दूसरा वर्ड अभी तक नहीं पढ़े हैं। फिर पढ़े म्यूकस क्या किया? तो HCl is being a strong and inorganic acid, it will definitely damage our stomach when comes in its contact। तो अगर वो कंटेक्ट में आई ना तो काम बन जाएगा। उसके कंटेक्ट में ना आने के लिए यहाँ पर स्टोमक के वॉल के ऊपर किसका लेयर बन जाता है? म्यूकस। और कुछ अमाउंट ऑफ म्यूकस फूड के साथ मिक्स होकर के उसको क्या बना देता है? और ज्यादा सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट बनने के कारण इसका मूवमेंट आसान हो जाता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आसानी से चला जाएगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बोलो कहानी आया समझ में? अब थोड़ा सा आते हैं एंजाइम को समझते हैं, और हम समझते हैं कि HCl एंजाइम में क्या क्या कंट्रीब्यूशन करता है। इससे पहले कि आगे का बात बताएं, यहाँ तक का बात क्लियर है ना? अब थोड़ा सा एंजाइम पे थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो एंजाइम जो होता है स्टोमक के अंदर, जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, एंजाइम जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है तुम्हारा पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। एक हो जाता है तुम्हारा रेनिन। क्या हो जाता है? रेनिन। एक हो जाता है लिपेज। क्या होता है? लिपेज। मेरे कहानी को ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत अच्छे से सुनना, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू। कहानी ये है, ये जो एंजाइम होता है इसका वर्क है डाइजेशन में हेल्प करना। मानते हो कि नहीं मानते? बायोकेमिकल्स याद है कि नहीं याद है? बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसमें अगर कोई भी केमिकल आकर के अगर आपको हेल्प कर रहा है दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल्स। एंड मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल्स आर कंसिडर्ड एज एंजाइम्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहाँ पर 3 टाइप्स के सर एंजाइम है। सच बात बताएं तो ये वाला जो एंजाइम आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे बच्चों में होता है। मतलब जो बच्चा बहुत छोटा होता है उसके अंदर का जो डाइजेशन होता है ना, उसके डाइजेशन के वक्त उसके स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम होता है वो एंजाइम मेनली किसको कंटेन करता है? रेनिन को। मतलब सर नहीं समझे, बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर पेप्सिन नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे को पेप्सिन का जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो डाइजेशन होते हैं उस डाइजेशन को होने के लिए यही एंजाइम काफी है। वैसे सर ये दोनों एंजाइम करता क्या है? तो आपको बता दें कि ये दोनों का दोनों एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन भी किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। रेनिन भी किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। डाइजेस्ट मतलब सर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। प्रोटीन टूट करके सर क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनेगा। याद रहे आज के बाद। क्या फास्ट हो रहा है? अरे कहानी ये है कि स्टोमक के पास फूड पहुंचा है, हम तो एक एक पार्ट चुन करके पढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से दिस इज जस्ट बेटर कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है, स्पीड ज्यादा नहीं है। तो फूड पहुंचा स्टोमक के पास, स्टोमक आराम से कुछ नहीं किया। स्टोमक के 3 पार्ट्स होते बता दिए। स्टोमक सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किया, फूड के साथ मिक्स कर दिया। गैस्ट्रिक जूस में 3 डिफरेंट केमिकल्स थे, जिसमें से सबसे पहला केमिकल था HCl। HCl का एक काम था बैक्टीरिया को किल करना, दूसरा काम सर अभी तक नहीं पढ़ा है, हाँ कि ना? उसके बाद प्रोड्यूस किया म्यूकस गैस्ट्रिक जूस के अंदर। म्यूकस 2 काम किया, फूड के साथ मिक्स होकर के उसको सॉफ्ट बना दिया, और उसके बाद स्टोमक के वॉल पे जाकर के सराउंड कर लिया, फैल गया, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन कांटेक्ट ऑफ HCl, हाँ कि ना? अब अगर नेक्स्ट बढ़ोगे तो हम बात कर रहे थे एंजाइम का। एंजाइम 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो जाता है तुम्हारा पेप्सिन, रेनिन, तो आई हैव सम डाउट, मतलब इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, नोट श्योर। उसके बाद एक होता है तुम्हारा लिपेज, लाइपेज या लिपेज व्हाटएवर यू, मतलब आगे बढ़े क्या? तो कहानी ये है, ये जो पेप्सिन होता है ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये जो रेनिन होता है ये भी क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर सर दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सुनो, ये वाला जो एंजाइम आपको दिख रहा है ना, ये एंजाइम हमारे स्टोमक में नहीं होता है। वी हैव ग्रोन अप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एडल्ट के स्टोमक में या फिर ओल्ड एज पीपल के स्टोमक के अंदर ये केमिकल आपको नहीं पाया जाता एंजाइम में। ओल्ड एज पीपल या जो एडल्ट होते हैं उनके स्टोमक के अंदर जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है वो मेनली क्या होता है? पेप्सिन होता है।
तो रेनिन किस में होता है सर? ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके स्टोमक के अंदर जो हार्ड इंजाइम्स का जरूरत नहीं होता है। मतलब पेप्सिन जो है ना, वो आपको अच्छे से अच्छे प्रोटीन को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। जबकि छोटे छोटे बच्चे के लिए दिस इज एनफ, दिस एंजाइम इज एनफ टू डाइजेस्ट प्रोटीन। बोथ ऑफ देम डाइजेस्ट प्रोटीन, याद रखना। लेकिन ये एंजाइम और ये एंजाइम क्या एक साथ हमारे स्टोमक में पाया जाता है? नहीं सर, ये एज पे डिपेंड करता है कि एज कितना। अगर बहुत छोटा एज है तो इसका मतलब वहां पर उसके स्टोमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? रेनिन। और अगर एज बड़ा है, वो एडल्ट एज का है, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब उसके अंदर जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बायोकेमिकल या एंजाइम है और कोई नहीं, कौन है? पेप्सिन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा लिपेज। और लिपेज क्या होता है सर? ये क्या करता है? देखो, आज तक तुम सुना होगा कि स्टोमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। एंड आई एम श्योर, बोलो अगर हम गलत है तो, अगर सुना है तो। पर सच बात तो यह है कि स्टोमक के अंदर थोड़ी मात्रा में फैट का भी डाइजेशन हो जाता है। अभी हम पढ़े कि प्रोटीन को ये पेप्सिन किस में कन्वर्ट करने वाला है? एमिनो एसिड में। प्रोटीन को ये रेनिन किस में कन्वर्ट करने वाला है? एमिनो एसिड में। अरे हाँ कि ना सर? उसी तरीके से लिपेज जो है फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? डाइजेशन के बाद। समझ में आ रहा है ना? सब टूट रहा है। प्रोटीन टूट करके क्या बना रहा है? एमिनो एसिड। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या? एमिनो एसिड। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या था? डाइसैकराइड। याद है कि नहीं याद है? उसी तरीके से प्रोटीन का क्या है? एमिनो एसिड। आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो सर ये फैट को किस में तोड़ने वाला है? फैट टूट करके सिंपल फॉर्म में क्या बनता है? फैटी एसिड। क्या बनता है? फैटी एसिड। याद रहेगा। और स्टोमक के अंदर फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पार्शियल डाइजेशन, फैट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। बोले थे ना, कंप्लीट डाइजेशन सिर्फ कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि आने वाले क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। जिसका भी डाइजेशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा हो रहा है। दे आर नॉट बीइंग कंप्लीटली डाइजेस्टेड। यस और नो? यस। तो बाबू लिपेज क्या करता है? फैट को सर किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड। एंड दिस इज पार्शियल डाइजेशन, दिस इज नॉट अ कंप्लीट डाइजेशन। सो टेल मी यस और नो? बात आया समझ में? मेरे ख्याल से यहाँ तक का सिचुएशन अगर क्लियर है, सो वी आर डन। कल इसके बाद फूड कहाँ एंटर करने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम तुमको पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का मैकेनिज्म समझा चुके होंगे, तब बाबू जाकर के लास्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एक दिन स्पेशली 1 घंटा 2 घंटे का क्लास लेकर के सबको एक साथ लिखवा देंगे। बताते हैं क्या फायदा होगा। देखो, पार्ट वाइज करके पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम याद है कि नहीं याद है? एलिमेंट्री कैनाल को पार्ट वाइज पढ़े। माउथ एक दिन पढ़े थे। मेरे ख्याल से इसोफेगस और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह में भी एक दिन लग ही गया। फिर आज हम पढ़े किसके बारे में? स्टोमक के बारे में। कल पढ़ लेते हैं स्मॉल, अच्छा कल स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को एक साथ पढ़ लेंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं। सर स्टोमक के बाद पेनक्रिया, थोड़ा वेट करो, हम भूले कुछ भी नहीं है, बस तुम भरोसा रखो कि सर सही पढ़ा रहे हैं। पेनक्रियाज जो है, लिवर जो है, वो किससे कनेक्टेड रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है। हम वहाँ नहीं पहुंचे। नहीं तकलीफ है क्या? अरे भूले नहीं, हमको याद है वो कहाँ पे आने सर फैटी चीज जो होता है वो चिपक भी ना जाता है, सब स्टिकी होता है। अच्छा सुनो, ये तुम जो हमसे पूछना चाह रहे हैं ना, हम बता देते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। दे आर प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। यस और नो? माना जाता है कि इस 5 न्यूट्रिएंट्स को छोड़ करके और भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसका जरूरत किसी भी लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए होता है, जिसमें से एक होता है वाटर। एक क्या होता है? वाटर। ताकि हम डिहाइड्रेशन से क्या हो सके? बच सके। और हमारा मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल किसके प्रेजेंस में होता है? वाटर के प्रेजेंस में होता है। और एक होता है, क्या होता है? रफेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक होता है रफेज या फिर फाइबर, किसी किसी बुक में उसको फाइबर लिखा है। ये क्या होता है सर? अरे साग खाते हो ना, फल जो खाते हैं, फल का जो छिलका होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सबसे ज्यादा डेट, खजूर जो होता है, खजूर तुम खाओ, सबसे ज्यादा रफेज उसके अंदर होता है ना? अब वो क्या करता है सर? देखो, ये जो फैट होता है ना, फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। तो जो फैटी फूड हम खाते हैं, तला हुआ भुना हुआ खाना जो खाते हैं, वो तला हुआ भुना हुआ खाना क्या होता है कि हमारे इसोफेगस से चलते चलते इसोफेगस के आसपास आस पड़ोस में चिपक जाएगा। स्टोमक के भी वॉल पे जाकर के क्या होता है? चिपक जाता है। हाँ कि ना? अब वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नेचर होता है कि स्लोली स्लोली वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है, जिसको हम अपने भाषा में सड़ना भी कह सकते हैं। हाँ कि ना? और जब वो डिकम्पोज होगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया का क्या होगा? ग्रोथ होगा। और इस तरीके से हमारा स्टोमक क्या करना शुरू कर देता है? दर्द देना शुरू कर देता है, क्योंकि टिश्यूज डैमेज होते हैं हमारे स्टोमक के अंदर का। तो हमें दर्द होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, बात आया समझ में? तो अगर उस सिचुएशन से बचना है तो फैटी फूड खाओ। हम मना नहीं करेंगे एकदम खाना ही बंद कर दो, फैट खाओ ही मत। अरे खाओ, थोड़ा सा जरूरत होता है हमारी बॉडी को, एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है वो। एक काम करो कि फैटी फूड के साथ साथ तुम कंज्यूम करो क्या? रफेजेस। सर रफेजेस क्या करने वाला है? सुनो, रफेजेस में होते हैं फाइबर्स, और फाइबर्स का काम होता है झाड़ू लगाना। क्या लगाना? झाड़ू। सर कैसे? सुनो, कहानी ये है कि फाइबर जहां जहां से भी पास करेगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, फाइबर या फाइबरस फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जहां जहां से भी पास करेगा, उसके वाल को वो साफ करते जाएगा। उसके वाल पर जो चिपचिपा पदार्थ फैटी
फैट्स जो स्टिक हो चुके हैं उसको क्या करेगा, वो क्लीन कर देगा। माना जाता है कि अगर तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है तो कम से कम सप्ताह में एक दिन फाइबरस फूड अच्छे अमाउंट में कंज्यूम किया करो, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स नहीं मतलब पीपल जो होते हैं, वो फाइबरस फूड को कंज्यूम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे पेट को ठीक नहीं रखता। देखो वो साफ कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फाइबरस फूड सर कैसे होंगे, कहाँ से मिल सकते हैं? तो स्पिनच सबसे अच्छा सोर्स होता है। मान लो कि अगर तुम्हारे आस पड़ोस में डेट नहीं मिल रहा है, खजूर नहीं मिल रहा है, तो तुम साग खाओ। समझ में आ रहा है? ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद जब खाते हो तो वो मतलब ककम्बर जो होता है, ककम्बर का क्या करते हैं, आउटर स्किन क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो वो सब मत खाता, उसमें क्या होता है, फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होता है। कोई भी फल का, जैसे एप्पल वगैरह खाते हो, एप्पल का भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर का जो स्किन होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उसको भी रिमूव मत करो, क्योंकि उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स में भी आपको फाइबर देखने को मिल जाता है, एंड दे आर मच हेल्पफुल फॉर अस। सच बताओ, क्लास ठीक ठाक था, है ना? अब बंद कर दो इसको और तुम लोग कैसे सर फूड को